कोरोना की दूसरी लहर अब जैसे जैसे देश के अंदर ख़त्म होने के कगार पे है और कम होती जा रही है, उसके बाद से शिक्षण संस्थान भी अब कमर कसते नज़र आ रहे हैं और लगातार इस जुगत में है कि हम एक तालमेल सरकार और प्रशासन के साथ बैठाकर फिर से शिक्षण संस्थान को शुरू किया जाए। इसी कड़ी में मैं बता दूं कि फरीदाबाद में नालंदा बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के आज कैंपस में हम हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज इस कैंपस में हालांकि आज 23 जून है और आज तमाम फरीदाबाद के शिक्षाविद, शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए पदाधिकारी आज इस स्कूल के कैंपस में बैठकर चर्चा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, ताकि आगामी अगला सेशन को जुलाई से शुरू किया जाए। लेकिन उससे पहले कि तीसरी लहर आने वाली है कोरोना की, उसका हवाला देकर अभी तक कुछ क्या क्लियर होना है, क्या शिक्षण संस्थान खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, इस पे अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन उसके पहले क्या चल रहा है शिक्षण संस्थानों के मन में, जो शिक्षाविद हैं, क्या उनकी अपनी रणनीति बन रही है, स्कूल कब से खोलेंगे, या फिर प्रशासन सरकार की जो लगातार एक के बाद एक गाइडलाइन जारी हो रही है उसको लेकर क्या उनकी अपनी प्रतिक्रिया है। लंबे समय से जब स्कूल बंद है तो आइए जानते हैं कि इस आज की पहली मीटिंग में क्या इन लोगों के जो शिक्षण संस्थान है फैसला लेने। कोरोना की दूसरी लहर के बाद आप देख सकते हैं तकरीबन 2 महीने का समय बीतने के बाद से ये तमाम शिक्षाविद आज यहाँ पर बैठकर पहली मीटिंग हुई है। अब मीटिंग में जो निर्णय लिया गया है तो हमारे सामने बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान और तमाम पदाधिकारी इस टाइप पे मौजूद हैं। और जब यहाँ पर मीटिंग की जा रही है तो ये बहुत ज़रूरी है जान लेना, तमाम शिक्षाविद जो आज यहाँ मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाए या फिर यहाँ से जो मैसेज जाएगा उसको जानना ज़रूरी है कि आखिर क्या चल रहा है, क्या अब जुलाई से स्कूल खुले या फिर प्रशासन जो अपनी तैयारी में है उसको ये लोग मानेंगे। प्रधान जी, क्या मीटिंग हुई है और क्या आज आप लोगों ने फैसला लिया? आज बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की कार्यकारिणी की एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हमने नालंदा स्कूल हमारा दयालपुर में है, यहाँ इसका आयोजन किया है। और इस मीटिंग में जो मेरे सभी शिक्षाविद आप देख रहे हैं ये सब आए और इन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं और सभी का एक मत है कि 1 जुलाई से स्कूल खोले जाएं। क्योंकि तर्क इन्होंने ये दिया है कि जब उद्योग धंधों को खोल दिया है, फैक्ट्री को खोल दिया है, दुकानों को खोल दिया है, माल को खोल दिया है, जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हमारे सभी स्कूल संचालक करते हैं। गत वर्ष की कोरोना गाइडलाइंस के आधार पर भी इन्होंने 3-4 महीने जो सरकार ने स्कूलों को खोला था तो बहुत अच्छे ढंग से पालन किया था। और अब भी मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे स्कूलों को 1 जुलाई से खोले जाए और हम पूरा पालन करेंगे। क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा चकनाचूर हो गई है, ना बिजली की बिल भर पा रहे हैं, ना बसों का टैक्स जा रहा है, ना टीचर्स की सैलरी निकल रही है। और सबसे ज़्यादा यदि इनको भी हमारे स्कूल संचालक, चाहे वो देहात का है, चाहे कॉलोनियों का है, चाहे शहर का है, उसको तो झेल रहा है। उसके साथ साथ सबसे विकट समस्या आ रही है कि जो एक भावी पीढ़ी जिसका निर्माण जो हम राष्ट्र निर्माण करते हैं वो पीढ़ी बिल्कुल ख़राब हो रही है। घर पर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारी खबर को मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री तक पहुँचाएँ कि अब धैर्य इन स्कूल वालों का जवाब दे गया है। किस्तें इनकी जा रही हैं, बिजली का बिल, सारी चीज़ें जा रही हैं, तो 1 तारीख से स्कूलों को खोलना चाहिए। कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि अभी एक अलर्ट दिया जा रहा है कि भाई जो थर्ड जो कोरोना है और बच्चों वाला डेल्टा प्लस करके एक नया वेरिएंट आ रहा है, तो उसका भी खौफ तो दिखाया जा रहा है। तो कैसे इसको देखेंगे? इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो 3 महीने बाद भविष्यवाणी कर रहे हैं, को भविष्यवेता नहीं है, बीमारी की भविष्यवाणी कर रहे हैं। यदि उन्हें ये खतरा दिखाई देता है, हम सरकार के साथ हैं। अब जुलाई से खोल दे, यदि सितंबर अक्टूबर में कोई खतरे की लहर आती है तो सरकार दोबारा फैसला ले ले, सरकार 2 महीने खोल दे, बच्चों का हित होगा, जब बच्चों का नुकसान नहीं होगा। हम बच्चों को इस समय पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि हमारी मेन मकसद है आगे की पीढ़ी का निर्माण करना। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी इस प्रार्थना को सुनें और 1 जुलाई से इन स्कूलों को बच्चों के पढ़ने के लिए खोलें। यहाँ तमाम जब एक बैनर तले तमाम आपके पदाधिकारी भी बैठे हैं,
सब लोग बुला लेने, अलग अलग हालात से कोई आया बोला। लेकिन ऐसे टाइम पे यहीं क्या बुला लो। निष्कर्ष निकला है? क्या आपके तमाम पदाधिकारियों ने क्या आज की मीटिंग में सभी ने हमें अपना अपना विचार दिया है और निष्कर्ष ये निकला है कि सरकार की जो पॉलिसी हैं वो प्राइवेट स्कूल के लिए अलग हैं और सरकारी के लिए अलग हैं। एक जिला शिक्षा अधिकारी मैडम का एक व्यवहार है जो उसके बारे में भी चर्चा हुई है कि वहाँ से बार बार क्लर्कों के फ़ोन आते हैं अननेसेसरी स्कूल वालों को परेशान करने के लिए। तो हमने तय किया है कि मंडे को हम सभी लोग मिलकर के मैडम को अपनी बात रखेंगे, उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि वे आप जिला शिक्षा अधिकारी हैं, पूरे ज़िले को डील करती हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल है और चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, आपके लिए सब बराबर है और बराबर हैं तो आप हमें समानता के साथ व्यवहार करें। और उसके बाद अगला निर्णय हमने ये लिया है कि आज प्रेस रिलीज़ देंगे आपके चैनल के माध्यम से, सभी अखबारों के माध्यम से सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे स्कूलों को 1 तारीख से खोला जाए। और यदि सरकार ने इसमें कोई आनाकानी की और यदि उन्होंने इसमें ढील करती तो हम सारे लोग जो हमारे 380 स्कूल संचालक हैं एकत्रित होकर के और अपने मंत्री जी को और विधायकों को और शिक्षा मंत्री को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे यदि इन्होंने स्कूल खोलने में देरी की। सरकार की तरफ से ये भी कहना है कि अब मोस्टली जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं कम्प्लीटली वो आए और घर घर जाके पेरेंट्स को मोटिवेट करें, सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए उनको मोटिवेट करें, बताएं और दाखिले बढ़ाया जाए। तो इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया? इसमें मैं वही बात अभी जो डीओ की कार्यप्रणाली बता रहा था, मैं यही कह रहा हूँ कि सरकार का दोहरा रवैया चल रहा है और हम स्पष्ट कर देंगे मंडे को कि आप अपनी नीतियों में सुधार करें। और एक सरकार गलत कर रही है कि भी बिना टीसी के जो एडमिशन करने की बात कह रही है, जब वो ऑलरेडी हाई कोर्ट में स्टे हुआ पड़ा है, हम कोर्ट ऑफ कंडेम की बात भी हुई है। यदि डीओ मैडम ने ये नहीं रोका मंडे को तो हम इनके खिलाफ हाई कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंडेम नहीं डालेंगे, क्योंकि जब कोर्ट ने ये दे रखा है कि बिना टीसी के कहीं किसी स्कूल में कोई बच्चा नहीं जाएगा तो डीओ मैडम या सरकार या शिक्षा मंत्री या डायरेक्टरेट का कोई ऑर्डर आता है तो उसको क्यों फॉलो करते हैं। और अब यहाँ भी सुनने में आया है कि संडे को सरकारी छुट्टी रहती है और सरकारी स्कूल के टीचर्स को बुला करके सर्वे करा रहे हैं। तो इसका मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना का बीमारी तो है, लेकिन जब इन्हें अपने मतलब की बात चुनाव लड़ने होते हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का हो, यूपी के पंचायत का चुनाव हो सकता है हरियाणा के पंचायत आ रही है और मुझे तो लगता है हरियाणा के पंचायत चुनाव कराने की वजह हमारे स्कूलों को नहीं खोलें, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये सब चीज़ें हमारे संज्ञान में है, हम 2 टूक बात करने के लिए तैयार हैं। मंत्री जी से करेंगे, विधायक जी से करेंगे, शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री से करेंगे। और यदि कोरोना आएगा, फिर कहता हूँ जैसा ये कह रहे भविष्यवेता कि तीसरी लहर आएगी, तो तीसरी लहर आने पर हम बच्चों के साथ कोई जोखिम नहीं उठाएंगे, सरकार के साथ रहेंगे। यदि वो लहर हमें दिखाई देगी और सरकार बंद करेगी तो हम उनको कुछ टाइम के लिए छुट्टियां कर देंगे। क्या विकल्प होगा, जैसे कि अगर तीसरी लहर की लगातार बात हो रही है और आप लोग अगर स्कूल खोलते भी हैं तो किस तरीके से तालमेल बैठाएंगे? बच्चे हैं, बच्चों के लिए ये लहर बताई जा रही है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये लहर आएगी, मेरा अपना मन कह रहा है। लहर तो ये बनाते हैं, ये मीडिया पर बनवाते हैं लहर को। तो अब आप ज़्यादा पूछ रहे हो तो मेरे से, जब इन्हें मैनेज करना होता है अपना प्रोग्राम, चुनाव लड़ना होता है, 5 स्टेटों में चुनाव लड़ रहे थे और पीक पे चल रहा था कोरोना, ठीक है। जब चुनाव लड़ते हैं भीड़ को ये बढ़ाते हैं, अब चुनाव लड़ेंगे पंचायत का, ये भीड़ बढ़ाएंगे। स्कूलों में बच्चा 15 बैठता है, 20 बैठता है, इवन ऑड में आता है, 2 घंटे के लिए आता है। और बच्चा जितना पेरेंट्स का प्रिय है, हमारे एक स्कूल संचालक उसका बहुत केयर करता है। फिर कहना चाहता हूं कि आप 3-4 महीने खुले थे, 3-4 महीने किसी हरियाणा के किसी प्राइवेट स्कूल में बताइए कोई कोरोना केस पॉजिटिव आया था? नहीं आया। इसलिए नहीं आया, पूरी उसकी देखभाल करते हैं। तो हम टकराव नहीं ले रहे सरकार से, लेकिन सरकार कोरोना की आड़ में अपने मॉडल संस्कृति स्कूलों में बच्चे बढ़ाना चाहती है, जो कोई जाना नहीं चाहता। उनका मकसद है प्राइवेट स्कूल की 4 महीने की फीस मरवाओ, फिर उसके बाद में हम जो घोषणा कर देंगे जी हमारे यहाँ फ्री की सदा। अरे सरकार फ्री में देती है तो हमारे टीचर्स को 2-2, 4-4 हज़ार क्यों नहीं दे रही? क्यों ये टीचर नहीं है क्या? ये सरकार का अंग नहीं है? नेशन बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं ये, और फिर सरकार इनके 1 पैसा नहीं दे रही। तो ये हमारी आर पार की लड़ाई शिक्षा मंत्री और अपने मंत्रियों से, विधायकों से होगी, क्योंकि हमने उनको वोट दी है। या तो हमारी सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो पूरा फरीदाबाद के साथ पूरा हरियाणा रोड पर आ जाएगा। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।